हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन अधिकतर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं विद कैलकुलेशन कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इसके सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी में दो सप्लाई चलती है, एक खुद चलती है हमारी डीसी और एक चलती है हमारी एसी, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या है दोस्तों, डायरेक्ट करंट में जो हमारा फॉर्मूला लगता है P बराबर V इंटू आई, हमारा DC का फॉर्मूला होता है। और यदि हम AC की बात करें तो AC में हमारे दो फेस होते हैं, एक होता है सिंगल फेस, एक होता है थ्री फेस। यदि हम पावर में सिंगल फेस की यदि हम बात करें तो हमारा सब कुछ वही सेम रहेगा, केवल इसमें हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, cos फाई V इंटू आई cos फाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है AC में, ये होता है दोस्तों हमारा सिंगल फेस में। सिंगल फेस में ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यदि हम AC में थ्री फेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा बन जाएगा √3 इंटू V इंटू आई इंटू cos फाई। ये हमारा होगा थ्री फेस में। ये हमारा फॉर्मूला किस में होगा, ये हमारा थ्री फेस में होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा सिंगल फेस में होगा। और हमारा जो डीसी होगा, डीसी में हमारा नॉर्मल होगा V इंटू आई। अब दोस्तों हम डीसी से ही शुरुआत करते हैं। डीसी में हम कैसे पता करते हैं कि हमारा जो वाट है वो कितना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमें जानना होता है, यदि हमारे पास करंट है तो हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि वोल्टेज है तो करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तभी हम जाके जो है पावर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितने वॉट का पावर हमारा यूज हो रहा है, या हमारा जो डिवाइस है वो कितने एम्पियर का पावर ले रहा है। तो दोस्तों यदि आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यदि हमारे पास वोल्टेज 220 वोल्टेज का है, और यदि हम आई यानी कि एम्पियर यानी कि करंट यदि हमारा 1 एम्पियर का है, तो हमारा पावर होगा 220 वॉट का। जो भी पावर होगा वो हमारा 220 वॉट का होगा। सपोज दोस्तों यदि यह 2 एम्पियर हो जाता है तो यहाँ पर हमारा जो पावर होगा वो होगा 440 वॉट का। दोस्तों ये सिंपल फार्मूला है। नॉर्मल हम जानते हैं कि पावर का जो फार्मूला होता है V इंटू आई, पावर इंटू AC में यदि हम सिंगल फेस में बात करें कि 1 एम्पियर में कितना वॉट होगा, तो 1 एम्पियर में वॉट निकालने के लिए पहले हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। अब दोस्तों वोल्टेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको हम इस तरह से समझें कि एक हमारी बाल्टी है, इस बाल्टी को हमें भरने के लिए यदि एक पाइप है, यहाँ पर एक पाइप जो लगा हुआ है, इसमें पानी की सप्लाई हो रही है। तो अब कोई हमसे पूछे कि इस बाल्टी को कितने घंटे में आप भर दोगे, यह बाल्टी, यह 10 लीटर की बाल्टी है, इस 10 लीटर की बाल्टी को आप कितने घंटे में भर दोगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसके पीछे से जो प्रेशर से पानी आ रहा है वह 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे ये बाल्टी को हम कितने घंटे भर देंगे। सपोज करें यदि वह 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है, तो हम इसको 5 घंटे में यानी कि 10 लीटर पानी जो है वो भर जाएगा, यानी कि ये जो बाल्टी है हमारी, ये बाल्टी हमारी 5 घंटे में भर जाएगी। इसी तरह से इसी प्रेशर को जानना हमें ज़रूरी होता है किस इलेक्ट्रिसिटी के केस में, कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना लग रहा है। हमारे घरों का जो वोल्टेज आता है वो 220 आता है, 230 आता है, या 240 के समथिंग आता है, लेकिन सबसे 220 230 ही हमारा घर का वोल्टेज चलता है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज का जानना ज़रूरी होता है, तभी हम जाके यह पता कर पाएंगे कि 1 एम्पियर में कितना वॉट होता है। अब दोस्तों यदि हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज हमारा सिंगल फेस में है। अब इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि P बराबर V इंटू आई इंटू cos फाई, ये हमारा पावर फैक्टर है। अब P बराबर होगा, वोल्टेज हमने कितना कंसीडर किया था, वोल्टेज किया था हमने 220 इंटू एम्पियर कितना है, एम्पियर है हमारा 1, और जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर दोस्तों 0.8 के समथिंग होता है। तो दोस्तों इसमें क्योंकि AC सप्लाई इसलिए इसमें पावर फैक्टर लगता है और DC में हमारा पावर फैक्टर नहीं लगता। तो दोस्तों हम यहाँ पर इन सब का इंटू करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगा 176 वाट, 176 वाट हमारा जो है कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा। किस स्थिति में, जब हमारा 220 वोल्टेज होगा और जो हमारा करंट होगा यानी कि वो 1 एम्पियर होगा, 0.8 की समथिंग हमारा पावर फैक्टर हो रहता है, तब इन तीनों का इंटू करेंगे तो हमारा जो वॉट निकल के आएगा 176 वॉट का हमारा ये पावर निकल कर आएंगे। तो ये हमारा सिंगल फेस में होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं थ्री फेस। थ्री फेस का किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों थ्री फेस का कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करते हैं। थ्री फेस का फॉर्मूला है वो पावर का हमारा P बराबर √3 इंटू
वोल्टेज इंटू आई और इंटू cos फाई, ये हमारा पावर फैक्टर सेम वही रहेगा, केवल हम इसको लगा देंगे √3 लगाएंगे। अब दोस्तों यदि हमें इसमें यह जानना है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर भी हमें वोल्टेज को जो है कंसीडर करना होगा। हम नॉर्मल जानते हैं जो हमारे 3 फेज में वोल्टेज होता है वो 415 वोल्टेज के समथिंग होता है, और सिंगल फेज में हमारा 230 वोल्टेज होता है। ये नॉर्मली होता है। तो नॉर्मल हम इसी को ये करके √3 इंटू वोल्टेज कितना है हमारा 415 इंटू एम्पियर करंट कितना है हमारा, करंट हमारा 1 एम्पियर है, इंटू cos फाई, यानी कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो हमारा सेम होगा 0.8। तो अब जो रूट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.73 इंटू वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 574.36 वाट। अब हम सपोज करते हैं हमारा पावर फैक्टर कितना है 173 इंटू वोल्टेज भी हमारा सेम है। अब यदि हमारा एम्पियर जो है वो हमारा 2 एम्पियर होगा और इंटू पावर फैक्टर भी हमारा सेम है, तो यहाँ पर जो पावर की वैल्यू होगी वो हमारी बदल जाएगी। यहाँ पर हमारी पावर की वैल्यू 1148 वाट के समथिंग आएगी, कि वाट के समथिंग आएगी, सेम इसका डबल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या किया, यहाँ पर हमारा जो करंट का फ्लो है वो बढ़ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर में या 2 एम्पियर में कितना वाट कितना हमारा पावर होता है। इस तरह से हमें वोल्टेज की ज़रूरत होती है, पावर फैक्टर की ज़रूरत होती है, और वह डिपेंड करता है वह सिंगल फेस पे हम निकाल रहे हैं या 3 फेस पे निकाल रहे हैं। और दोस्तों डीसी में हमारा बिल्कुल सेम रहता है। डीसी में हम P = V × I, इसमें हम इंटू करते हैं और हमारा जो वाट है वो हमारा वाट निकल कर आता है। तो दोस्तों आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।